नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आइए आज हम जानते हैं कि जन्माष्टमी 2025 कब है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आइए आपको बताते हैं सही तारीख और शुभ मुहूर्त और पारायण का सही समय। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जन्माष्टमी 2025 श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की तिथि। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी के कारण हर साल इस तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन देर रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि आखिर इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना शुभ होगा। आइए जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की सही तिथि सहित अन्य और भी जानकारियाँ। कब है कृष्ण जन्माष्टमी 2025। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है। 15 अगस्त को रात 8:19 से लेकर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की समाप्ति 6 अगस्त को शाम 6:04 पर होगी। चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की तिथि। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का पूजा मुहूर्त भी जान लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त है 16 अगस्त को रात 12:04 से लेकर 12:47 तक है। कुल अवधि होगी केवल 43 मिनट की। मध्यरात्रि का क्षण 16 अगस्त को सुबह 12:26 पर होगा। चंद्रोदय का समय रात 10:46 पर है। जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का समय भी जान लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रही है 17 अगस्त को सुबह 4:38 से लेकर 18 अगस्त को सुबह 3:17 तक है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का पारण समय भी जानते हैं। दृक पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का पारण 16 अगस्त को सुबह 12:47 के बाद किया जाएगा। इसके अलावा आप 16 अगस्त को रात 9:34 से व्रत का पारण कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आइए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये पूजा विशेष रूप से रात 12 बजे में ही की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी समय हुआ था। पूजा करने से पहले घर और पूजा के स्थान की साफ सफाई करें और शुद्धता बनाए रखें। फिर नीचे दी गई विधि से और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल को साफ सुथरा कर सजाएं। वहां एक चौकी पर सफेद या पीले कपड़े बिछाकर भगवान लड्डू गोपाल बाल रूप कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें झूला या पालने में भी रख सकते हैं। सजावट में फूल, तोरण, रंगोली और मोरपंख का विशेष प्रयोग करें। आवश्यक पूजन सामग्री जैसे पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, तुलसी पत्ता, माखन, मिश्री, फल, फूल, धूप, दीपक, चंदन, रोली, अक्षत, जल, पात, मिठाइयाँ और वस्त्र को इकट्ठा करें। रात को 12 बजे के आसपास नीचे दी गई जो हमने आपको सामग्री बताई है उसके अनुसार पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और मंत्रों द्वारा उनका आह्वान करें। श्री कृष्ण के चरणों को प्रतीकात्मक रूप से धोने के लिए जल को अर्पित करें। पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, फिर साफ जल से शुद्ध कर वस्त्र पहनाएं। उन्हें
वस्त्र, फूल, तिलक और गहनों से सजाएं, चंदन लगाएं, फूल और तुलसी पत्ते अर्पित करें, धूप और घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, फल, मिठाइयाँ और पिंजरी का भोग लगाएं। आरती के बाद भजन, कीर्तन या कृष्ण जन्म की कथा का पाठ करें। भगवान को झूले में झुलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे भजन गाएं और पूजन के बाद मिष्ठान, फल और भोग प्रसाद के साथ उपवास तोड़ें। सबसे पहले श्री कृष्ण को भोजन अर्पित करें, फिर स्वयं ग्रहण करें। अब प्रिय भक्तों, जान लेते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब अन्याय, अधर्म और अत्याचार चरम पर था। उनकी जन्म कथा केवल एक बालक के जन्म की नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत और आशा की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। उनका जीवन गीता के उपदेशों से लेकर रासलीला की मधुरताओं हर पहलू में गहरा अर्थ लिए हुए है। श्री कृष्ण ने केवल एक योद्धा थे, बल्कि मुरलीधर, गोपाल और बाल लीलाओं से भरपूर वे बालक थे जिनकी मुस्कान आज भी करोड़ों दिलों में सजीव है। जन्माष्टमी उनके उसी अवतरण की स्मृति है जो हमें सिखाता है कि कैसे प्रेम, करुणा और धर्म के साथ जीवन जिया जाए। अब जानते हैं कैसे मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। तो चलिए जानते हैं। जन्माष्टमी की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। घरों और मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और झांकियों से सजाया जाता है। विशेष रूप से लड्डू गोपाल को झूले में विराजमान किया जाता है और झूलन उत्सव मनाया जाता है। भक्तजन उपवास रखते हैं और रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही उनका अभिषेक करते हैं। पंचामृत, स्नान, नवीन वस्त्र, तुलसी पत्र, माखन का भोग अर्पित कर आरती की जाती है। मंदिरों में भजन, कीर्तन, भागवत कथा और रास लीला का आयोजन होता है जो भक्तों को मन मुग्ध कर देता है। अब जानते हैं कि देश के किन किन राज्यों में कैसे मनाई जाती है जन्माष्टमी का यह त्योहार। तो जानिए, मथुरा और वृंदावन में ये पर्व एक अलग ही रोशनी में नहाया होता है। ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि और लीलाओं की भूमि रही है। यहाँ विशाल झांकियाँ, रास लीला और मंदिरों में भव्य श्रृंगार होता है। महाराष्ट्र में दही हांडी कार्यक्रम सबसे प्रमुख होता है, जिसमें युवा मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने की कोशिश करते हैं। ये श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को जीवित करता है। गुजरात में गरबा और डांडिया के साथ साथ मंदिरों में विशेष भोग तैयार किए जाते हैं। दक्षिण भारत में रंगोली, श्री कृष्ण की मूर्ति को झूले में झुलाना और विशेष पकवानों का भोग प्रमुख रहता है। उडुपी नाटक में भी रथ यात्रा, संगीत और श्री कृष्ण मंदिरों में विस्तृत उत्सव होते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह अवसर है आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का। श्री कृष्ण के जीवन से हम कई मूल्य सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, संकट में भी मुस्कुराना और धर्म के मार्ग पर डटे रहना, सच्चे मन से सबके साथ प्रेम करना और राधा के प्रति उनका निश्चल प्रेम है। इसके अलावा गीता में बताया गया कर्म योग, कर्म करते रहना, फल की चिंता ना करना। अगर आप इस जन्माष्टमी में श्री कृष्ण को सच्चे मन से प्रसन्न करना चाहते हैं तो केवल पूजा ही नहीं, अपने कर्मों से भी उनका आदर करें। किसी भूखे को भोजन कराएं, बच्चों में मिठाई बांटें और अपने आसपास प्रेम का वातावरण बनाएं। श्री कृष्ण वही है जहाँ भक्ति और सेवा है। तो दोस्तों, ये था इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। आप सभी के लिए मंगलमय हो ये पावन पर्व। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा, और ताकि वे भी समय पर व्रत, पूजन और पारण कर सके। नीचे
कमेंट करके जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, ताकि भक्ति की ये श्रृंखला और भी व्यापक हो सके। और अगर आप ऐसे ही धर्म, आस्था और त्योहारों से जुड़ी सटीक व सुंदर जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम नई जानकारी लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और रात्रि मधुर हो।